सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ कि हमें आजकल कौन सी डाइट फॉलो करनी चाहिए या हमारे डाइट में क्या चीज़ ऐड करनी चाहिए। अभी हम सब लोग क्या है कि कोई ना कोई पेशेंट आपके घर में या आपके रिलेटिव में कोई ना कोई बीमार हो रहा है, जिसकी वजह से हम खुद की डाइट पे ही फोकस नहीं कर पा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ टेंशन स्ट्रेस। तो हम खाना तो खा रहे हैं बट हम हेल्दी डाइट ले रहे हैं क्या, इस चीज़ पर अभी हमें फ़ोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बहुत ही नॉर्मल चीज़ें हैं जो हमारे घर में बहुत इजीली अवेलेबल हैं, बाहर कहीं जाना नहीं है हमको। जो मेडिसिन हम बाहर मेडिकल स्टोर पे ढूंढ रहे हैं, वही मेडिसिन की जगह पे हम अपने डाइट में कुछ चीज़ें चेंजेस करके उस मेडिसिन को ना लेते हुए उस डाइट को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो भी विटामिन्स की, जिंक की ज़रूरत है वो कहीं ना कहीं फुलफ़िल हो जाएगी। तो हमें उन्हीं पर चीज़ों पे फोकस करना है। सो लेट्स स्टार्ट कि हमें क्या क्या चीज़ें, जैसे कि हम टैबलेट बताई जा रही है आजकल लिमसी, ठीक है। लिमसी किस लिए होती है? विटामिन सी के लिए, ठीक है। टैबलेट जिंकोविट, बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं कि जिंकोविट टैबलेट खाना है, नॉर्मल पर्सन को भी खाना है, भले ही किसी को कोरोना हो नहीं हो, बट ये दोनों मेडिसिन अपना और इम्यून बूस्टर मेडिसिन को स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो ये हम टैबलेट के पीछे भागते भागते क्या हो रहा है कि मेडिकल स्टोर पे टैबलेट्स पेशेंट के लिए भी नहीं मिल रही हैं, हमारे लिए तो मिल ही नहीं, जो नॉर्मल पर्सन है वो तो ले ही नहीं पा रहे हैं, बाकी पेशेंट्स को भी अवेलेबल नहीं हो रही हैं बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ दिस मेडिसिन। सो हमें क्या करना है, हमें अभी कोविड नहीं हुआ है, बहुत अच्छी बात है। जिसको कोविड नहीं है, जो नॉर्मल पर्सन है, वो अपनी डाइट को इम्प्रूव, जैसे कि हम कहीं पे भी लाइक जंग पे जाते हैं तो पहले हम प्लानिंग करते हैं ना, तो सेम ऐसा ही है, जंग हो, फाइट हो किसी से या नहीं हो, बट हम फिर भी अपनी पूरी प्लानिंग करके रखते हैं, पूरा प्रिपेयर करके रखते हैं। वैसे ही हम हमारी बॉडी को भी, अगर हमें इन्फेक्शन लगता भी है या नहीं लगता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर लगता भी है तो हम हमारी बॉडी को इतना प्रिपेयर कर लें कि वो इन्फेक्शन से क्या हो जाए, प्रॉपरली फाइट कर सके, ठीक है। तो हमें लिमसी, विटामिन सी है, जिसमें कुछ सोर्सेज हैं जो हम घरेलू सोर्सेज हैं, जिसको लेके विटामिन सी की कमी को पूरी कर सकते हैं, विटामिन सी अपनी बॉडी को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो लेमन बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन सी के लिए, ऑरेंज बहुत अच्छा सोर्स है। अब ऑरेंज इस समय में थोड़ा मिलना मुश्किल है क्योंकि लॉकडाउन है, आई नो दिस, बट हम ऑरेंज को स्किप कर भी दें, और ऑरेंज शायद महंगा भी होगा, बट हम शिमला मिर्च इतनी महंगी नहीं हो सकती, वो भी एक रिच सोर्स है विटामिन सी का। कीवी ऑल्सो रिच सोर्स फॉर विटामिन सी। स्ट्रॉबेरी भी हम खा सकते हैं। आंवला बहुत अच्छा सोर्स है। अब ये सारी चीज़ें शायद सिटी में जो रहते हैं उनके लिए इजी होगा, बट गांव वालों के लिए आंवला तो इजीली अवेलेबल है, पाउडर फॉर्म में भी आता है, और नॉर्मल आंवला भी आप लोग खा सकते हैं। आंवला भी अगर नहीं मिलता है तो हम टमाटो, तो सबके घर में होते हैं ना, तो हम टमाटो को एटलीस्ट 1 to 2 टमाटो अगर दिन में खाना स्टार्ट कर दें। किसी को छिक्कल वाले टमाटो से प्रॉब्लम होती है, तो हम छिक्कल को थोड़ा सा छील के भी खा सकते हैं, तो टमाटो को भी खाना है। और कॉलीफ्लावर में भी, यानी कि बंद गोभी में भी विटामिन सी का अच्छा सोर्स है, तो आप उसको भी डाइट में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट टैबलेट है जिंकोविट। जिंकोविट क्या है? एक जिंक की टैबलेट है। सो अब हमें जिंक कहाँ से मिल सकता है? पम्पकिन सीड से, मतलब कि कद्दू के जो बीज होते हैं, जो नॉर्मल है, कद्दू तो बहुत ही इजीली अवेलेबल वेजिटेबल है, इसके सीड्स भी मिल जाएंगे। पम्पकिन सीड को आप पाउडर फॉर्म बना लो, या फिर डायरेक्ट अगर आप खा सकते हैं तो उसको अपने डाइट में ऐड करिए, जिसकी वजह से आपका जिंक का लेवल बॉडी के अंदर मेंटेन रहेगा। नेक्स्ट है भुट्टा या छोले। भुट्टा जैसे कि अवेलेबल है मार्केट में, पैकेट के रूप में आता है, इसका एक सीज़न होता है, बट अभी वो सीज़न नहीं है, तो हम पैकेट के फॉर्म में भी भुट्टे को खरीद के खा सकते हैं। नेक्स्ट है डार्क चॉकलेट। जैसे बच्चे लोग होते हैं, नहीं खाते ये सारी चीज़ें, तो हम बच्चों को चॉकलेट फॉर्म में कैसे जिंक प्रोवाइड कर सकते हैं? डार्क चॉकलेट दे के, ठीक है। नेक्स्ट है आलमंड, मतलब कि बादाम के रूप में भी हम कुछ सुबह मॉर्निंग में हम बादाम, तो हमारे ब्रेन के लिए भी बहुत अच्छा होता है, तो हम उसको यूज़ करके भी जिंक का अपना लेवल मेंटेन कर सकते हैं। स्पिनच मतलब कि पालक। मूंगफली अगर अवेलेबल है, लाइक कच्ची मूंगफली भी हम 4-5 या 8-10 या 2-4 चम्मच मूंगफली खा लेते हैं, तो विच इज़ वेल एंड गुड। तिल, अब गांव में क्या है, तिल तो सबके घर में स्टोर करके रखे, शायद जब लाइक फसल होती है, फिर उसके बाद सब घर वाले तिल, मूंग दाल, अरहर, गेहूँ, ये सब क्या करते हैं, स्टॉक कर लेते हैं। तो तिल आई थिंक सबके घर में होगा, तो तिल के लड्डू बना दीजिए अपने बच्चों के लिए, जिसकी वजह से वो प्यार से खा भी लें और
टैबलेट लेने की उनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी और उनकी बॉडी कहीं ना कहीं इन्फेक्शन, आने वाले इन्फेक्शन से लड़ने के लिए भी प्रिपेयर हो जाएगी। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या है, हम राजमा भी खा सकते हैं। राजमा भी बहुत अच्छा सोर्स है जिंक का। एंड काजू, 3-4 काजू हम खा के डेली बेसिस पे और अपने जिंक के लेवल को क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टैबलेट है या नेक्स्ट जो डाइट है वो इम्यूनिटी बूस्ट। अभी बोल रहे हैं कि इम्यून सिस्टम हमारा अच्छा होना चाहिए, इम्यूनिटी पावर हमारी कम होती जा रही है ये कोरोना की वजह से, और बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने सुनी होगी। तो इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जिंजर बहुत अच्छा एक इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए हेल्पफुल है। जिंजर मतलब अदरक, तो अदरक की चाय पी सकते हैं हम। टर्मरिक मतलब हल्दी एक पिंच किसी वाटर के अंदर या फिर टर्मरिक दूध के साथ हम लोग एक पिंच लेके भी इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हनी, सुबह उठ के 1 चम्मच हनी डेली आप लोगों को, नॉर्मल पर्सन को लेना है। जिनको शुगर है उनके लिए मैं दूसरा डाइट चार्ट बताने वाली हूँ, बट जो नॉर्मल पर्सन है वो 1 चम्मच हनी रोज़ सुबह ले सकते हैं। घी बहुत अच्छा सोर्स है इम्यूनिटी बूस्ट करने का, तो हर पर्सन को घी लेना, ये बहुत बेसिक है। मैंने कुछ भी इसमें ऐड नहीं करा है क्योंकि लॉकडाउन है। आई नो कि कुछ भी चीज़ें बाहर से अवेलेबल नहीं है, बट ये सारी चीज़ें हमें ईजीली, जो गाँव में रह रहे हैं, जो सिटी में भी रह रहे हैं, वो भी अवेलेबल करा सकते हैं, कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने डाइट में। और लेमन जूस, लेमन जूस क्या है, विटामिन सी का सोर्स भी है और इम्यूनिटी बूस्टिंग का सोर्स भी है। इस वजह से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम ये सारी चीज़ें अपने डाइट में ऐड करें। ठीक है, जिसकी वजह से हमारी जो बॉडी है वो क्या करेगी, इन्फेक्शन से लड़ने के लिए प्रिपेयर हो जाएगी। अगर इन्फेक्शन लग भी जाता है। सो नेक्स्ट है हमारा आयरन रिच डाइट। क्या है आयरन रिच फूड या आयरन रिच डाइट में क्या क्या हमको लेना है। तो फर्स्ट वन इज़ बीट रूट। बीट रूट मतलब होता है चुकंदर। चुकंदर हम लेके क्या कर सकते हैं, चुकंदर एक बहुत अच्छा सोर्स है जिसमें आयरन डेफिशिएंसी अगर होती है तो वो बहुत जल्दी उसको फुलफिल करने के लिए हेल्प करता है। रेडिश लीव्स मतलब कि मूली के पत्ते, जो हम मूली तो खा लेते हैं बट पत्तों को क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं, बट मूली के पत्ते भी आयरन के लिए बहुत ज़्यादा, आयरन रिच डाइट के लिए। दाल, जो भी दाल अवेलेबल है घर में वो भी एक आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है। राजमा या सोयाबीन भी हम ले सकते हैं आयरन की डाइट के लिए। ब्राउन राइस, अगर थोड़ा सा आप फाइनेंशियली सही हैं या ब्राउन राइस खाने के शौकीन हैं तो आप ब्राउन राइस को भी ले सकते हैं। ओट्स भी बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है आयरन का, सो हम ओट्स को ले सकते हैं। जैगरी मतलब कि गुड़, जो पहले खाया जाता था ना, खाने के बाद हम लोग गुड़ लेते थे, बट अभी क्या हो गया है, नया नया आ गया है, शक्कर ज़्यादा लोग लेते हैं, गुड़ को तो ना ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं। तो गुड़ बहुत एक अच्छा सोर्स है आयरन का। तो जैगरी अपने खाने के बाद रात में या फिर दिन में जब भी आपका मन करे तो एक बार खाने के साथ या खाने के बाद इसको ज़रूर लेना स्टार्ट करें, जिसकी वजह से आयरन बहुत अच्छा मिलेगा आपको बॉडी में। ड्राई फ्रूट्स में आप किशमिश को यूज़ कर सकते हैं, तो जिसकी वजह से भी आपका आयरन मिलेगा बॉडी में। सोया पनीर, पनीर जैसा ही होता है बट ये सोयाबीन से बना हुआ होता है, इसलिए इसको सोया पनीर बोलेंगे। तो सोया पनीर को भी यूज़ करके हम अपने आयरन की डेफिशिएंसी को क्या कर सकते हैं, लेस कर सकते हैं। पुदीना लीव्स मतलब कि पुदीना की पत्तियाँ गांव में बहुत अच्छे से अवेलेबल हैं। पुदीना बहुत सस्ता भी होता है, आई थिंक इतना महंगा नहीं होता है जितना बाकी फ्रूट्स वगैरह होते हैं। तो पुदीना लीव्स को भी हम यूज़ कर सकते हैं, एक ये अच्छा आयरन रिच सोर्स है। ठीक है, नेक्स्ट है हम प्रोटीन रिच। अभी बोल रहे हैं कि प्रोटीन बहुत सारा लेना है क्योंकि हमारी बॉडी को किसी भी सेल को बनने के लिए क्या होता है, प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो जो भी सेल हमारे बॉडी के अंदर डैमेज हो रही हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड, कोरोना या कोई इन्फेक्शन की वजह से, जब भी हमारी बॉडी के अंदर सेल डैमेज होती हैं तो उनको रीबनने के लिए, रीग्रोथ होने के लिए या रीडेवलप होने के लिए क्या चाहिए होता है, प्रोटीन। क्योंकि हर एक सेल या टिश्यू किससे बना हुआ है, प्रोटीन से बना हुआ है। तो हमारी बॉडी को प्रोटीन मिलेगा कहाँ से, जब हम खाएंगे। ठीक है, तो प्रोटीन चाहिए हमारी बॉडी में, तो हम क्या क्या चीज़ें लेना स्टार्ट करेंगे। सोयाबीन बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन के लिए। मिल्क प्रोडक्ट ऑल्सो, मिल्क में दही हो गया, दूध हो गया, पनीर हो गया, ये सारी चीज़ें क्या करेंगी, आपके प्रोटीन के लेवल को मेंटेन करेंगी। मूंग दाल भी बहुत अच्छा सोर्स है जो इजीली अवेलेबल है घर में। आलमंड मतलब बादाम, 2-3 बादाम आप दिन में लीजिए। कैशियो मतलब काजू भी आप ले सकते हैं। पीनट वही सेम चीज़ है जो अदर्स आयरन और क्या बोलते हैं विटामिन सी और जिंक के लिए थी, वही कहीं ना कहीं ये रिपीट हो रही हैं। तो मतलब अगर आप इन चीज़ों को लोगे तो 2 डेफिशिएंसी की क्या होगी, इम्प्रूवमेंट होगा। नेक्स्ट है चना,
कर्ड दही ले सकते हैं आप। अगर आप नॉनवेज हैं या तो आप एग और मीट को भी ले सकते हैं। और नेक्स्ट है एक हाई रिच सोर्स है तुअर दाल, तो तुअर दाल को भी लेके अपने प्रोटीन को क्या कर सकते हैं आप मेंटेन। अब हम बात करेंगे डायबिटीज़ डाइट की, ठीक है। तो डायबिटीज़ डाइट की बात हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जितने भी स्टेरॉइड हम दे रहे हैं मैनेजमेंट ऑफ कोरोना, तो उसमें क्या होता है, स्टेरॉइड क्या करते हैं, हमारे शुगर लेवल को फ्लक्चुएट कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से जो पेशेंट डायबिटिक है उसकी और ज़्यादा शुगर बढ़ जाती है, और जो डायबिटिक नहीं है उसका अचानक से शुगर लेवल नॉर्मल से ज़्यादा आना स्टार्ट हो जाता है। तो हमें क्या करना है, जो दवाइयाँ हैं वो तो हम बंद नहीं कर सकते, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं कोविड मैनेजमेंट बहुत अभी इम्पॉर्टेंट है। तो हमें हमारी डाइट को कहीं ना कहीं मेंटेन करना है, ऐसी डाइट लेना है जिससे शुगर लेवल आपका कम रहे। आपको डाइट की वजह से कोई भी शुगर आपका नहीं बढ़ना चाहिए। हम कौन कौन से चीज़ें ले सकते हैं अपने डाइट में। तो आपने बहुत टाइम जनरली सुना होगा कि करेले का जूस जितने भी शुगर के पेशेंट होते हैं उनको लेना है। डायबिटीज़ मतलब होता है शुगर का बढ़ जाना हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हम आंवला को ले सकते हैं, मेथी ले सकते हैं, बीन्स को ले सकते हैं, ओट्स ले सकते हैं, अगर ओट्स किसी को पसंद है तो ओट्स को भी ले सकते हैं जो शुगर लेवल को इंक्रीज़ नहीं करता है। ब्राउन राइस, अगर कोई राइस के बहुत शौकीन है, राइस के बिना नहीं कुछ खा सकते हैं, तो वो वाइट राइस ना खाते हुए ब्राउन राइस को खा सकते हैं। जवार की रोटी खा सकते हैं, ग्रीन टी पी सकते हैं नॉर्मल टी की जगह पे, स्पिनच मतलब पालक को अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं, और ग्रीन लीफ जितने भी वेजिटेबल्स हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें हैं जो एक डायबिटिक पेशेंट खा सकता है। और अगर आप कोई कोविड मैनेजमेंट में चल रहे हैं या आपके घर वाले या आपके कोई रिलेटिव, तो उनको ये डाइट ज़्यादातर फॉलो करने की सलाह दें। और दूसरी चीज़ ये है कि उनको बोलें कि आप भले ही वो डायबिटिक नहीं है, फिर भी उनको बोलें कि आप लो कार्बोहाइड्रेट डाइट और लो शुगर डाइट ही फॉलो करें, जिसकी वजह से जो ड्रग की वजह से शुगर लेवल बढ़ रहा है वो तो ठीक है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हम रोक नहीं सकते, क्योंकि हमें अपना कोविड मैनेज करना है। लेकिन हम अपनी डाइट में भी अगर शुगर बाहर से देंगे तो क्या होगा, डबल शुगर लेवल बढ़ेगा, तो जिसकी वजह से जल्दी जल्दी शुगर की मात्रा हमारी बॉडी में बढ़ सकती है और हम कहीं ना कहीं डायबिटिक के शिकार भी हो सकते हैं। तो अभी क्या है, दूसरी चीज़ है फ्रूट्स में मोस्टली पेशेंट पूछता है कि हम कौन से फल खा सकते हैं, क्योंकि सारे फल कैसे होते हैं, मीठे होते हैं। तो उसमें से हम कौन कौन से फल हैं जो हम बेसिकली खा सकते हैं। अगर हम हाफ कटोरी पपाया का खा सकते हैं। इसमें हमें अमाउंट बहुत क्या रखना है, मेज़रमेंट अमाउंट का रखना है। एकदम से हम बहुत ज़्यादा पपाया नहीं खाएंगे या एप्पल ही एप्पल नहीं खाएंगे, जिसकी वजह से एकदम से क्या होगा, शुगर लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। तो हम कम अमाउंट में ये सारे फ्रूट्स जैसे कि पपाया हो गया, बेरीज़ हो गई, ब्लैक बेरीज़ खा सकते हैं, छोटा एप्पल खा सकते हैं, पोमेग्रेनेट मतलब कि अनार को खा सकते हैं। अनार के लाइक हाफ कटोरी या हाफ कटोरी से भी 1/4 कटोरी हम क्या करते हैं, अनार को भी खा सकते हैं, गुआवा खा सकते हैं एंड ऑरेंज भी खा सकते हैं। तो ये फ्रूट्स जो होते हैं वो डायबिटिक पेशेंट अपनी डाइट में ऐड कर सकता है, जिसकी वजह से उसका डाइट भी मेंटेन रहेगा और शुगर लेवल भी मेंटेन रहेगा।